गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो पढ़ने वाले हैं कंट्रोल डिवाइसेस फॉर गैसेस पोल्यूटेंट्स, जिसमें हमने पहला पढ़ा था एड्जॉर्प्शन और अब हम पढ़ने वाले हैं उसमें एब्जॉर्प्शन। अभी तक हम एडजॉर्प्शन पढ़ रहे थे, अब हम पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन। इसमें क्या होता है कि जो पोल्यूटेंट गैस है जिसको हम एब्जॉर्बेट बोलते हैं, जैसे एड्जॉर्बेंट में हम बेट बोलते थे, यहाँ बी लगाना है, उसमें एब्जॉर्बेट बोलते हैं उसको, जो भी पोल्यूटेंट गैस होता है। जब ये कांटेक्ट में आता है सॉल्वेंट या किसी भी लिक्विड में, तो ये उस सॉल्वेंट और उस या लिक्विड के साथ एब्जॉर्ब हो जाता है। और जो वो सॉल्वेंट या लिक्विड जिसके साथ ये पोल्यूटेंट गैस एब्जॉर्ब हो रहा है, उस लिक्विड और या उस सॉल्वेंट को हम एब्जॉर्बेंट कहते हैं। ये जो प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन है ये होती है ड्यू टू फिजिकल और केमिकल फिनोमेनन। एब्जॉर्प्शन प्रोसेस जो है ये यूज़ किया जाता है टू कंट्रोल द पोल्यूटेंट्स। कौन से पोल्यूटेंट्स? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, H2S, हाइड्रोकार्बन्स, ये सारों को कंट्रोल करने के लिए एब्जॉर्प्शन प्रोसेस यूज़ की जाती है। पोल्यूटेंट गैस को यहाँ एब्जॉर्बेट बोलते हैं, और जो उस पोल्यूटेंट गैस को एब्जॉर्ब करता है अपने अंदर, वो सॉल्वेंट और वो लिक्विड, उसको एब्जॉर्बेंट बोलते हैं। अब नॉर्मली जो एब्जॉर्बेंट यूज़ किया जाता है अमोनिया होता है, वो जो नॉर्मली कंट्रोल करता है सल्फर डाइऑक्साइड को। वो सल्फर डाइऑक्साइड एक पोल्यूटेंट होता है गैस के अंदर, हवा एयर के अंदर, और अगर उसको एब्जॉर्ब करना है तो यहाँ पर अमोनिया एज ए एब्जॉर्बेंट यूज़ किया जाता है टू एब्जॉर्ब सल्फर डाइऑक्साइड विच इज़ एब्जॉर्बेट। ठीक है। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ एब्जॉर्बर्स यूज़ किए जाते हैं फॉर कंट्रोलिंग द गैसेस पोल्यूटेंट्स, जिसमें स्प्रे टावर्स। सबसे पहले जो स्प्रे टावर्स हम टेक्निक या कोई भी इक्विपमेंट यूज़ करते हैं उसको हम एब्जॉर्बर बोलते हैं। वो एब्जॉर्बर गैसेस पोल्यूटेंट्स को कंट्रोल करते हैं। तो उसमें सबसे पहले जो हम यूज़ करते हैं वो है स्प्रे टावर्स। ये काफ़ी एफिशिएंटली रिमूव करता है गैसेस पोल्यूटेंट्स को। बिसाइड्स द पार्टिकुलेट्स को भी करता है, क्योंकि हमने स्प्रे टावर्स वहाँ पे भी पढ़ा था जब गैसेस ये पार्टिकुलेट मैटर को हमें रिमूव करवाना था एयर से, वहाँ पे भी स्प्रे टावर ने अपना काम किया था। यहाँ पे भी ये गैसेस पोल्यूटेंट्स को रिमूव करता है। ये मोस्टली पर्टिकुलरली यूज़फुल होता है फॉर रिमूवल ऑफ पोल्यूटेंट गैस। ठीक है। जिसमें हाई कंसनट्रेशन ऑफ पार्टिकुलेट मैटर होता है, वो गैस जिसमें पार्टिकुलेट मैटर की ज़्यादा कंसनट्रेशन होती है, उसको उस वाले पोल्यूटेंट गैस को ये ज़्यादा इफ़ेक्टिवली ये रिमूव करता है। स्प्रे टावर्स आपने उसमें पढ़ा हुआ है जो हमारे पार्टिकुलेट मैटर में थे। उसमें क्या होता था, जो डस्ट पार्टिकल 10 माइक्रोमीटर के साइज़ के थे, वो सेटल डाउन हो जाते थे। किस तरीके से? जब हम पानी छिड़कते थे, जब वो एक चैम्बर के थ्रू पोल्यूटेड एयर चली जाती थी, फिर स्प्रेइंग वाटर से वो उस पानी के से चिपक जाते थे, और बाकी जो हवा है, एयर है, वो क्लीन होके निकल चली जाती थी। जो हैवी लोड ऑफ पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन हो जाते थे। इसी तरीके से यहाँ पे गैसेस भी जो हैं वो रिमूव हो सकते हैं स्प्रे टावर से। ठीक है। वो उस पानी के साथ चिपक जाएंगे। पानी यहाँ पे एज ए एब्जॉर्बेंट यूज़ किया जाएगा, और जो गैसेस पोल्यूटेंट जो होते हैं एब्जॉर्बेट, वो उसके साथ एब्जॉर्ब हो जाएंगे। अब जो नेक्स्ट है वो है प्लेट और ट्रे टावर्स। ठीक है। प्लेट और ट्रे टावर्स जो होते हैं, ये एब्जॉर्बर्स, इनको एब्जॉर्बर्स बोलते हैं। ये इस तरीके से डिज़ाइन किए जाते हैं कि इसमें ट्रेज रखे जाते हैं, प्लेट्स रखे जाते हैं, मगर हॉरिजेंटल पोजीशन में, ताकि जो भी लिक्विड इनके ऊपर पड़े वो एक सरफेस बनाए, ताकि जो गैस है वो उस हॉरिजेंटली वो उसके पास एक अच्छा सा सरफेस मिले, ताकि वो गैस उस लिक्विड से के साथ चिपक जाए। जो पोल्यूटेड एयर है, जब इस जो ये ट्रे टावर से इस कॉलम के थ्रू अंदर चला जाता है, एक इनलेट के थ्रू, जो साइड में एक रखा गया होता है इनलेट, उस टावर में जो साइड में बॉटम में रखा गया होता है इनलेट, वहाँ से हवा, पोल्यूटेड एयर
जिसको हम एब्जॉर्बेट बोलते हैं, वो जब हम उसको मतलब पोल्यूटेड एयर जिसके अंदर वो गैसेस हैं जो एब्जॉर्बेट हैं, वो जब इस बॉटम इनलेट के थ्रू अंदर चले जाते हैं तो एयर जो है ये पास हो जाता है इन जो ट्रेज में कुछ कुछ ओपनिंग्स होते हैं, उन ट्रेज की ओपनिंग्स के थ्रू वो एयर जो है वो पास हो जाता है। तब जब एयर इस ट्रे के ओपनिंग्स के थ्रू पास हो जाता है तो वो कांटेक्ट में आता है उस लिक्विड के, जो लिक्विड डाल दिया गया होता है यहाँ पे, ताकि लिक्विड जो है यहाँ पे एड्जॉर्बेंट का काम करता है। वो जो इस पोल्यूटेड एयर में से एब्जॉर्बेट होते हैं, वो गैसेस होते हैं, वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है लिक्विड। तो यहाँ पे ट्रेस के ऊपर लिक्विड तो पहले से है, तो एयर जो है वो पास हम जब करते हैं इनलेट बॉटम के थ्रू, और वो इस ट्रे की ओपनिंग के थ्रू जब ऊपर ऊपर जाते हैं और लिक्विड के साथ वो चिपक जाते हैं, क्योंकि उनको हर ट्रे को हॉरिजॉन्टल पोजीशन में एक प्लेट दूसरी प्लेट इसे इस तरीके से रखी गई होती है, तो वो हर एक जगह ट्रे की लिक्विड के साथ रिपीटेडली एक्सपोजर उनका होता रहता है और वहाँ उनके साथ वो कांटेक्ट लाते हैं और एब्जॉर्ब हो जाते हैं। इससे क्या होता है, रिमूवल ऑफ गैसेस और कोई पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट भी अगर होगा उस एयर में वो रिमूव हो जाएगा सीधे सीधे। फिर इसके बाद क्लीन एयर जो है वो इस चैम्बर, जो भी ये टॉवर है, इसके ऊपर टॉप में एक आउटलेट होगा जहाँ से क्लीन एयर बाहर की तरफ आ जाएगा। तो ये है प्लेट और ट्रे टॉवर्स। अब है हमारा इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है पैक्ड टॉवर्स। इस केस में क्या होता है, जो लिक्विड एब्जॉर्बेंट होता है इसको स्प्रे किया जा रहा है ओवर ए पैक्ड मटेरियल। एक तरफ से हम एक टॉवर लेंगे, एक चैम्बर लेंगे, जो आपको डायग्राम में भी दिखेगा। वो चैम्बर में पैक्ड मटेरियल डाल दिया जाएगा और उसके ऊपर पानी डाल दिया जाएगा, और नीचे बॉटम से मतलब अगर आप देखेंगे चैम्बर के साइड में एक एयर विथ पोल्यूटेंट, वो हवा जिसके में पोल्यूटेंट है वो जा रही है, ऊपर पैक्ड मटेरियल है और ऊपर से पानी भी आ रहा है। तो जब ये हवा जा रही है, ये हवा उस पानी के साथ चिपक जाएगी जो ऊपर से पानी आ रहा है इनलेट के थ्रू। तो जो भी गंदगी होगी वो पानी के साथ चिपक के नीचे जो लिक्विड आउटलेट निकाल गया है वहाँ से वो पानी के साथ चिपक के वहाँ से निकल जाएगी, और ऊपर रह जाएगी हवा जो है वो डिस्पर्स होके दूसरे आउटलेट से निकलेगी, जो क्लीन एयर की तरफ वो टॉप पे दिखाया गया है वहाँ से क्लीन एयर निकल जाएगी। तो ये एयर जो यहाँ पे गैसेस, जो एयर जिसके पास अपना गैसेस पोल्यूटेंट जिसमें होता है, यहाँ से वो बॉटम से उसको अंदर टॉवर में लिया जाता है और फिर वो लिक्विड में वहाँ पे लिक्विड के पास वो चिपक जाता है। लिक्विड एज एब्जॉर्बेंट काम करता है, और जो गैसेस होते हैं एयर में गैसेस पोल्यूटेंट वो एब्जॉर्बेट होते हैं, वो चिपक जाते हैं, और बाकी क्लीन एयर जो है वो इस पैकेट टावर के टॉप पे जो आउटलेट होता है वहाँ से क्लीन एयर बाहर की तरफ निकल जाता है। तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन जो है किस तरीके से थ्रू प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन हम गैसेस पोल्यूटेंट को ट्रीट करते हैं, कंट्रोल करते हैं। ये एक डिवाइसेस स्प्रे टावर, प्लेट और ट्रे टावर्स, पैकेट टावर्स यूज़ किए जाते हैं ताकि गैसेस पोल्यूटेंट को रिमूव किया जाए। ठीक है, अब जो हमारा थर्ड वन वाला है, पहला जो हमारा था एब्जॉर्प्शन जिसके थ्रू हम गैसेस पोल्यूटेंट्स को कंट्रोल करते थे, सेकंड था एब्जॉर्प्शन, और अब है हमारा थर्ड वन कंडेंसेशन। इस प्रोसेस में क्या होता है, जो गैस की स्ट्रीम होती है उसको कूल किया जाता है एक सूटेबल कंटेनर्स में। उसकी वजह से क्या होता है कि कंडेंसेशन होती है, जो भी एयर में वोलेटाइल कोई ऐसा गैस होगा, कोई ऐसा सब्सटेंस होगा, उसकी कंडेंसेशन हो जाती है, तो वो उड़ नहीं सकता है, वो हवा के साथ जा नहीं सकता, हवा को पोल्यूट नहीं कर सकता है। वोलेटाइल वो होता है जो एकदम से उड़ जाए, कि कोई भी थोड़ी सी भी हीट मिल जाती है वो उड़ जाता है हवा के साथ। तो दो डिवाइसेस हैं कॉमनली यूज़ किया जाता है टू कंट्रोल गैसेस पोल्यूटेंट। किसके ऊपर बेस होता है वो प्रिंसिपल ऑफ कंडेंसेशन। पहला डिवाइस है सरफेस कंडेंसर। इस डिवाइस में क्या होता है, जो कूलिंग मीडियम जिसके थ्रू हम गैसेस पोल्यूटेंट को कूल कर सके, वो मीडियम कूलिंग मीडियम को पास किया जाता है। एक टाइप का आप मतलब इक्विपमेंट ही ले लेते हैं
उसमें मेटल ट्यूब्स रखते हैं, जो आप डायग्राम में भी देखेंगे। हॉरिजेंटली आप मेटल ट्यूब्स देखेंगे जिसके हम क्या करते हैं, कूलिंग मीडियम जो है वो पास किया जाता है इसी मेटल ट्यूब्स के ऊपर, ठीक है। फिर इसी मेटल ट्यूब के ऊपर वो गैस जिसमें पोल्यूटेंट है वो पास किया जाता है। अब जो जब कोई चीज़ कूलिंग मटेरियल, कूलिंग का मतलब होता है किसी भी को भी कंडेंस करना। अब जो यहाँ पे वेपर्स, जो भी वोलेटाइल सब्सटेंस के वेपर्स होंगे वो कंडेंस हो जाएंगे, वो जमने लगेंगे। जब वो जमने लगेंगे वो इन्हीं ट्यूब्स की सरफेस के ऊपर जम जाएंगे, और इन ट्यूब्स की सरफेस के ऊपर एक फिल्म सी बनेगी, एक लेयर सी बनेगी लिक्विड की, क्योंकि छोटे 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 वेपर्स जब जम जाएंगे इनके ऊपर, एक लगेगा पानी की एक लेयर सी बन गई है, लिक्विड की एक लेयर सी बन गई है। और उस लिक्विड की एक लेयर को हम इजीली ड्रेन ऑफ कर सकते हैं। पहले अगर आप ये डिवाइस देखोगे, इस डिवाइस में कूलिंग लिक्विड के लिए एक आउटलेट बना है, कंडेंसेट आउटलेट बना हुआ है। मेटल ट्यूब्स देखिए दिखाया गया आपको, एक साइड से जो आउटलेट ये इनलेट है बनाया हुआ, जिसमें एयर विथ पोल्यूटेंट्स, जो एयर पास की जाएगी जिसमें पोल्यूटेंट है उसके लिए एक जगह बनाई गई है। बाद में जो हवा है, जिसमें अब सिर्फ हवा है, उसमें कोई भी ऐसा सब्सटेंस नहीं है जो कूल हो सके, या कोई भी ऐसा गैसेस पोल्यूटेंट नहीं है, कोई भी ऐसा वोलेटाइल सब्सटेंस नहीं है जो हवा के साथ जा सकेगा। सिर्फ खाली हवा है, क्लीन एयर है, वो आराम से जा सकती है, वो कंडेंस नहीं होगी। वो क्लीन एयर के लिए एक आउटलेट बनाया गया है। और उसके बाद कूलिंग लिक्विड इनलेट भी बनाया गया है। वो सब्सटेंस, वो मीडियम जो जिसकी वजह से कूल हो रहा है सब्सटेंस, जैसे हम फ्रिज में रखते हैं तो उसमें भी एक कूलिंग सब्सटेंस है, वही चीज़ों को ठंडा रखता है। उसी तरीके से यहाँ पे भी किसी चीज़ को अगर कंडेंस करना है तो उसके लिए कूलिंग सब्सटेंस होना चाहिए। तो कूलिंग लिक्विड यहाँ से डाल दिया जाएगा। तो कूलिंग मीडियम जब डाल दिया गया तो मेटल ट्यूब्स जो है उसके पास डाला जाएगा ये कूलिंग मीडियम, और दूसरे साइड से एयर आएगा, वो भी इसी मेटल ट्यूब के ऊपर आएगा। तो जब कूलिंग मीडियम और जो एयर हैं जिसमें पोल्यूटेंट हैं, वो कूलिंग मीडियम उस पोल्यूटेंट जो एयर में जो भी गैसेस पोल्यूटेंट है उसको जमा देगा, उसको कंडेंस कर देगा, और धीरे धीरे वेपर बन जाएगा। इस ट्यूब्स के ऊपर एक लेयर ऑफ फिल्म ऑफ लिक्विड बनेगी, जिस फिल्म ऑफ लिक्विड को धीरे धीरे ड्रेन ऑफ हम कलेक्ट करके ड्रेन ऑफ कर सकते हैं। तो ये है सरफेस कंडेंसर। तो ये आप डायग्राम में भी देखोगे किस तरीके कंडेंसेशन होती है ये, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट कंडेंसेशन में है कंडेंसर, वो है कॉन्टैक्ट कंडेंसर। ये वाला टाइप का कंडेंसर यूज़ किया जाता है इंडस्ट्रीज़ में जहाँ पे पेट्रोलियम रिफाइनिंग होती है, या मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया जब हो रहा होता है, जब वहाँ से बहुत सारे गैसेस एयर में चले जाते हैं, वो एज ए पोल्यूटेंट चले जाते हैं। बट वहाँ पे ये कॉन्टैक्ट कंडेंसर जब यूज़ किया जाता है तो जो वहाँ की जो हार्मफुल गैसेस होते हैं वो वहाँ पे ही ख़त्म हो जाते हैं, और हवा में जो निकल जाता है वो क्लीन एयर होता है। या क्लोरीन सॉल्यूशन बनाने वाली जो इंडस्ट्रीज़ होती है वहाँ पे भी ये कॉन्टैक्ट कंडेंसर यूज़ किया जाता है। इसमें क्या होता है, इस कॉन्टैक्ट कंडेंसर में यहाँ पे भी कूलिंग मीडियम यूज़ किया जाता है, क्योंकि जो भी गैसेस पोल्यूटेंट है उसको हमें कंडेंस करना है, मतलब जमा देना है। तो यहाँ पे कूलिंग मीडियम और गैसेस पोल्यूटेंट इन दोनों को एक दूसरे के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में लाया जाता है, ठीक है। जब ये दोनों डायरेक्ट कांटेक्ट में आएंगे तो इनके उधर जो गैसेस होते हैं वो धीरे धीरे वेपर्स बन जाएंगे, गेट कूल्ड। उनके अंदर जो गैसेस, जो एयर में जो भी वेपर्स होते हैं वो गैसेस होते हैं, उसमें जो भी हार्मफुल चीज़ें होती हैं, हार्मफुल गैस होता है, वो धीरे धीरे कूल होने लगेगा, कंडेंस होने लगेगा, और हम उसको धीरे धीरे रिमूव कर सकते हैं। पानी भी बनेगा वहाँ पे, और पानी के साथ वो रिमूव हो जाएगा। बाद में बचेगा क्लीन एयर, क्लीन गैस, जो टॉप ऑफ द कंडेंसर का जो आउटलेट है वहाँ से बाहर आएगा। ये मेथड यूज़ किया जाता है, जैसे मैंने पहले ही बोला हुआ है, पेट्रोलियम रिफाइनिंग में, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एमोनिया में, क्लोरीन सॉल्यूशंस में, और बहुत सारी टाइप की इंडस्ट्रीज़ में वहाँ पे ये कॉन्टैक्ट कंडेंसर यूज़ किया जाएगा। अगर आप इसका इक्विपमेंट या कंटेनर देखेंगे तो जो आप देखिए, सबसे पहले जो बीच में आप देखेंगे, हवा एयर विथ पोल्यूटेंट जा रहा है, ठीक है। एयर विथ पोल्यूटेंट दो साइडों से है जा रहा, बीच में लिक्विड मीडियम डाल दिया गया है, वो कूलिंग मीडियम डाल दिया गया है, जिससे
ये जो एयर का पोल्यूटेंट है इसमें जो भी गैस है वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आएगा और वो धीरे धीरे वेपर बन के कंडेंस हो जाएगा। कंडेंस होके थोड़ा पानी भी नीचे टपकेगा, पानी, और फिर वो गैस, वो जो वेपर्स कंडेंस हुए हैं वो भी नीचे, वाटर एंड वेपर कंडेंस होके नीचे आ जाएंगे, क्योंकि कोई चीज़ जब जम जाती है बाद में पानी भी निकल रहा होता है वहाँ से। और ऊपर टॉप ऑफ द बॉटम आप देखेंगे क्लीन एयर आउट हो जाएगा और हवा में जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे यूज़ होती हैं। तो ये हमारा कंडेंसेशन है और हमारा एब्जॉर्प्शन इसके साथ कंप्लीट होता है।